हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल खारी सर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का घंटा भी दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो आज हम गणित का एक चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका एक टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, क्या टॉपिक है देखते हैं। संख्या पद्धति के भिन्न वाले क्वेश्चन। प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न की तुलना से संबंधित निम्नलिखित 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। भिन्न से, अगर संख्या पद्धति का टॉपिक है, अगर उससे भिन्न से क्वेश्चन आता है तो 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा, तो एक तो ये हो गया, और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा। तो कितने पार्ट हो गए बच्चों? 2 हो गए। वो पूछ सकता है कि दिए गए भिन्न में कौन सा पार्ट सबसे छोटा है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, पूछ सकता है वो, दिए गए भिन्न समूह में कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में है। तो आरोही अवरोही को अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आरोही क्रम समझते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इस क्रम में सबसे छोटे भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे बड़े भिन्न को सबसे बाद में लिखा जाता है। मतलब बच्चों, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है बच्चों, छोटे से बड़े की तरफ चलना है हमें, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/16, 1/8, 1/4, 1/2। तो ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। इस क्रम में सबसे बड़े भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे छोटे भिन्न को सबसे बाद में लिखा जाता है। तो क्या बच्चों, घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा, देखिए पहले क्या है बच्चों, सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, छोटा आएगा। पहले बड़ा और फिर छोटा। ठीक है बच्चों, जैसा फॉर एग्जांपल दिया हो उसने 7/8, 5/8, 3/8, 1/8। तो ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारे घटते क्रम में है। ठीक है, तो समझ गए होंगे अच्छे से आरोही और अवरोही को। तो आरोही होता है तुम्हारा बढ़ता क्रम और अवरोही होता है तुम्हारा घटता क्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चनों करते हैं। निम्नलिखित भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटी तथा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज हमने इंक्लूड कर रखी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है बच्चों, हम अगर 5 या 4 एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझ लेते हैं तो जरूरी नहीं है हमारे पास 20 या 30 एग्जाम्पल हों। वो तो ये है बस वीडियो लंबी करने वाली बात है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, उसी में ही तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है निम्नलिखित भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे छोटी तथा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ देख लो कि ये जो भिन्न है 13/17, 19/23, 37/41, 29/33 और 59/63। ठीक है, इनका दोनों का अंश का और हर का, अंश और हर का क्या देख लो बच्चों, इनका क्या देख लो, अंतर देख लो कि अंतर अगर सेम है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतर सेम वाला ही है कि अंतर इक्वल हो, अंतर समान हो। जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, जिसमें अंतर अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो अंतर क्या है, सेम है। ठीक है, क्या अंतर है, सेम। देखो बच्चों, 13/17, 13/17 का अंतर क्या है, 4 है। 19/23 का अंतर क्या है, 4 है। 37/41 का अंतर क्या है, 4 है। 29/33 का अंतर क्या है, 4 है। और 59/63 का अंतर भी क्या है, 4। तो सभी का अंतर क्या है बच्चों, 4।
जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ हो और सभी का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है, 13, 19, 37, 29, 59, बताओ कौन सा बच्चों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 59/63, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ये देखना है कि जो भी भिन्न वाला क्वेश्चन संख्या पद्धति का दिया हुआ है बड़े छोटे वाला, उसको आपको ये देखना है कि अंश और हर का अगर अंतर इक्वल है, समान है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको ये देखना है कि अंश वाला जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है और अंश वाला जो छोटा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 59/63, क्योंकि अंश क्या है, सबसे बड़ा किसका है, केवल 59 जो अंश है आपका 59 सबसे बड़ा है। तो कौन सी भिन्न होगी, 59/63 क्या होगी, सबसे बड़ी। अब देखते हैं सबसे छोटी, तो देख लो सबसे छोटा अंश किसका है, 13, 19, 37, 29, 59 किसका है बच्चों, 13/17 का। तो 13/17 सबसे छोटी भिन्न होगी और 59/63 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी आपकी 59/63, क्यों, क्योंकि इसका जो अंश है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी भिन्न होगी 13/17, क्यों, क्योंकि अंश जो है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई बच्चों, बड़ी हो गई आपकी 59/63, और अगर मैं छोटी की बात करता हूं तो छोटी हो गई आपकी 13/17। अच्छे से आप समझ गए होंगे बच्चों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी तथा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस आपको करना क्या है, इनका अंतर देखना है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो अंतर समान का ही टॉपिक है। जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, जिसमें अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसे भी हम 5 से 10 सेकंड में ही क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, 143/146। बच्चों इसका अंतर देखो कितना है, तो अंतर कितना है इसका बच्चों, कितना है, 3 अंतर है। उसके बाद 95/98, अंतर क्या है बच्चों, 3 है। फिर 84/87, अंतर कितना है, 3 है। फिर क्या है 155/158, अंतर क्या है, 3 है। तो बच्चों सभी का अंतर क्या है, समान है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। तो यहां पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यहां पे सबसे बड़ी भिन्न होगी 155/158। ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी भिन्न की। तो सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है बच्चों, 84/47। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 84 का है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 84/47। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, बेल आइकन का घंटा दबाओ। ठीक है, और इसे शेयर किया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे छोटी तथा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। करने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले इनका अंतर देख लो। 76/81, अंतर क्या आएगा बच्चों, 5। फिर क्या है 98/103, अंतर क्या है, 5। फिर 13/18, अंतर क्या है, 5। फिर 129/134, अंतर क्या है, 5। तो सभी का अंतर क्या है, समान है, इक्वल है, सेम है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया बच्चों। क्या करना है यहाँ पे, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ी भिन्न होगी 129/134।
क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है बच्चों, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी 13/18। क्या होगी? सबसे छोटी। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल दो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, इसकी वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी तथा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा। चलिए इनका अंतर निकालते हैं। क्या होगा? 45/51, क्या अंतर आएगा बच्चों? 6। 95/101, अंतर क्या आएगा? 6। 155/161, अंतर क्या आएगा? 6। 87/93, अंतर क्या आएगा? 6। तो सभी का अंतर क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है बच्चों, मेरी तबीयत आज खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। रात भी कल मुझे बुखार था, तो इसलिए कल मैं बना नहीं पाया। ये मुझे कल ही बनानी थी वीडियो, लेकिन मैं इसे आज बना रहा हूं। तो बच्चों इसे मेहनत से पढ़ो, आप लेखपाल की अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब तो सबका अंतर क्या है? 6 है। तो क्या होगा क्वेश्चन में? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है बच्चों? किसका है बताइए? किसका है? 155/161, ये तो होगी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी बच्चों? 45/51। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो 155/161 सबसे बड़ी होगी और 45/51 क्या होगी? सबसे छोटी होगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम में लिखो। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही क्या होता है बच्चों? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्या होता है? घटते क्रम में। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या बताना है? निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम में बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि अंतर देखना है, इनका अंतर सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 23/32, तो बच्चों अंतर क्या है? 9 है। ठीक है, 13/22, अंतर क्या है? सेम है, 9 है। 52/61, अंतर क्या है? 9 है, सेम है। 67/76, अंतर क्या है? 9 है। तो सभी का अंतर क्या है? सेम है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद जिसका अंश उससे छोटा वो उससे छोटी होगी, जिसका अंश उससे छोटा वो उससे छोटी होगी। मतलब इसी क्रम में लग जाएंगी। ठीक है, लगाते हैं तो इसी क्रम में, आरोही क्रम में लगाते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा है 13/22। ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा बच्चों? उससे बड़ा है 23/32। उससे बड़ा क्या है बच्चों? 52/61। उससे बड़ा क्या है बच्चों? 67/76। तो क्या होगा बच्चों? ये इसका क्रम होगा। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। ये तो मैंने बता दिया है। तो यहां पे हमने किस क्रम में लगा दिए हैं? ये आरोही क्रम में लगा दिए हैं। सबसे पहले आएगा 13/22, उसके बाद 23/32, फिर 52/61 और फिर 67/76। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अवरोही क्रम लिखो। बच्चों अब क्या लिखना है? यहां पे अवरोही क्रम लिखता है। अवरोही माने घटते क्रम में। सबसे पहले क्या देखना है? इनका अंतर देखना है। तो 17/24, अंतर क्या होगा बच्चों? 7। 123/30, अंतर क्या आ गया? 7। 87/94, अंतर क्या आ गया? 7।
44/51 अंतर क्या आ गया 7। सभी का अंतर क्या है सेम है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। चलिए करते हैं, क्या लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या कौन सा आएगा 123, क्योंकि घटते क्रम में लगानी है, 123/130, ठीक है। उसके बाद क्या होगी 87/94, ठीक है। उसके बाद क्या होगी बच्चों 44/51। उसके बाद क्या होगी 17/24। तो ये कौन सा क्रम था बच्चों, ये था अवरोही क्रम घटता क्रम। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी वीडियो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पे लेखपाल की जो तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक भी करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।